नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिष्ट धारा जनित्र पर चर्चा होगी। डायरेक्ट करंट जनरेटर पर चर्चा होगी, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि के लिए कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, दिष्ट धारा जनित्र। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र एक ऐसी युक्ति है, यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। विद्युत जनित्र दो प्रकार की होती है। विद्युत जनित्र दो प्रकार की होती है। पहला है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो इस वीडियो में मैं दिष्ट धारा जनित्र पर चर्चा करूंगा, उसके सिद्धांत को बताऊंगा, संरचना क्या होती है और उसकी कार्यविधि क्या होती है। तो दिष्ट धारा जनित्र और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में केवल थोड़ा सा अंतर होता है। चित्र में ये जो है, ये दिष्ट धारा जनित्र का चित्र है। यहाँ पर विभक्त वलय लगा रहता है। यहाँ पर क्या होता है? विभक्त वलय होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में स्पर्शी वलय होता है। इतना ही अंतर होता है। यहाँ विभक्त वलय जो है, वहाँ पर क्या होता है? स्पर्शी वलय होता है। दोनों का सिद्धांत एक ही होता है और संरचना में केवल विभक्त वलय और स्पर्शी वलय का अंतर होता है। कार्यविधि भी एक ही होती है। तो इस वीडियो में मैं दिष्ट धारा जनित्र पर ही चर्चा करूंगा और इस में कहा जाता है कि लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, किंतु ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है। जैसे यहाँ पर कि विद्युत जनित्र, या लिख सकते हैं कि दिष्ट धारा जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में चेंज करती है, बदलती है। तो 1 नंबर का प्रश्न भी, ऑब्जेक्टिव भी प्रश्न आते हैं, केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। तो देखिए, दिष्ट धारा जनित्र अथवा विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या होता है। दोनों का सिद्धांत एक ही होता है। तो देखते हैं सिद्धांत दिष्ट धारा जनित्र का सिद्धांत। दिष्ट धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। दिष्ट धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। दिष्ट धारा जनित विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। जब किसी बंद कुंडली को शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है। इस प्रकार कुंडली को घुमाने में वह यांत्रिक ऊर्जा लगातार विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है। क्योंकि कुंडली को घुमाने के लिए यंत्र की ज़रूरत पड़ती है, टरबाइन की ज़रूरत पड़ती है, डीजल इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ यांत्रिक ऊर्जा खर्च होती है जो लगातार विद्युत ऊर्जा में बदलती रहती है, जो कि यहाँ लिखा गया है कि यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब देखिए, ये तो हुआ सिद्धांत, स्क्रीनशॉट ले सकते। दोनों का सिद्धांत एक ही होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र। या कभी प्रश्न में पूछा जाता है विद्युत जनित्र किसे कहते हैं, तो आप एक ही चित्र, चाहे इसका चित्र बना दीजिए चाहे इसका चित्र बना दीजिए, और सिद्धांत और संरचना और कार्यविधि लिख सकते हैं। अब आते हैं संरचना पर। दिष्ट धारा जनित्र में निम्न मुख्य भाग होते हैं। पहला है क्षेत्र चुंबक। पहला क्या है? यहाँ पर क्षेत्र चुंबक। ये चित्र में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर क्षेत्र चुंबक है। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इस चुंबक का कार्य एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, जिसमें कुंडली लगातार घूमती रहती है। यह एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। ये एक शक्तिशाली चुंबक NS होता है। इस चुंबक का कार्य एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करना होता है, जिसमें कुंडली को लगातार घुमाया जाता है या लगातार घूमती है। अगला है, ये चित्र में देख सकते हैं, अगला है आर्मेचर। आर्मेचर एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कच्चे लोहे के फ्रेम पर तांबे के तार को बहुत से फेरों में लपेटकर बनाई जाती है। यह क्या होती है? एक आयताकार कुंडली होती है, ABCD के रूप में या PQR के रूप में होती है, लिख सकते हैं।
जो कच्चे लोहे के फ्रेम पर तांबे के तार को अनेक फेरों को लपेट कर बनाई जाती है। इस कुंडली के चुंबक ध्रुव खंडों इस कुंडली को चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच जल टरबाइन अथवा डीजल इंजन अथवा अन्य यंत्रों से तेजी से घुमाया जाता है। ये जो कुंडली होती है NS ध्रुव खंडों के बीच टरबाइन जो बड़े बड़े मशीन होते हैं जिससे पानी गिराया जाता है और उसमें ये एक्सल धुरी लगी रहती है, घूमने लगती है। तो टरबाइन अथवा डीजल इंजन अथवा अन्य यंत्रों से तेज़ी से घुमाया जाता है। तो ये देखिए चित्र में NS क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबक है, जिसके बीच ये क्या है, आर्मेचर है, आयताकार ABCD जो कच्चे लोहे के क्रोड पर बनाई गई है और इसको एक्सल के द्वारा यहाँ पर कसा गया है। और यहाँ पर आपका है विभक्त वलय, ये देखिए ये वाला और ये वाला विभक्त वलय है और यह क्या है, ब्रुश है जो कार्बन का बना होता है। अब देखते हैं विभक्त वलय के बारे में। और ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है जो वाह परिपथ में गैल्वेनोमीटर जो धारा के प्रवाह को मापता रहता है। तो अब चलते हैं विभक्त वलय के बारे में चर्चा करें। दिष्ट धारा जनित्र का तीसरा भाग विभक्त वलय। खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काटकर विभक्त वलय बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय R1 और दूसरा सिरा विभक्त वलय R2 से जोड़ दिया जाता है। खोखले बेलन को उसकी लंबाई के अनुदिश काटकर विभक्त वलय बनाए जाते हैं। कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय R1 और दूसरा सिरा विभक्त वलय R2 से जोड़ दिया जाता है। चित्र में आप देख सकते हैं ये विभक्त वलय R1 है और ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, विभक्त वलय R1 है, ये विभक्त वलय R2 है। कुंडली का एक सिरा विभक्त वलय R1 और दूसरा सिरा विभक्त वलय R2 से जोड़ दिया जाता है। अब देखिए अगला जो पार्ट है दिष्ट धारा जनित्र का, ब्रुश कार्बन से बना होता है। ब्रुश जो होता है कार्बन से बना होता है। दोनों ब्रुश B1 और B2 विभक्त वलय R1 और R2 को स्पर्श करते रहते हैं। दोनों ब्रुश B1 और B2 विभक्त वलय R1 और R2 को स्पर्श करते रहते हैं, क्योंकि देखिए ये एक्सल है, धुरी है और इसी पर ये जो विभक्त वलय है कसे हैं। और जब कुंडली घूमती है तो ये ब्रुश जो B1 B2 अपनी जगह घूमती है तो ये लगातार कभी R1 कभी R2 इनको परस्पर स्पर्श करते रहते हैं। ठीक है, ये आपका ब्रुश 1 ये 2 है और ये एक्सल है। इसी पर क्या होता है, ये विभक्त वलय को कसा रहता है, इसी से कुंडली के ये जो सिरे रहते हैं जुड़े रहते हैं। जब ये कुंडली को घुमाया जाता है तो ये विभक्त वलय भी घूमता है और उसके साथ ये लगातार B1 और B2 के स्पर्श में रहते हैं, स्पर्श करते हैं और वह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। ब्रुश कार्बन से बना होता है। दोनों ब्रुश B1 और B2 विभक्त वलय R1 और R2 को स्पर्श करते रहते हैं और वह परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को बनाए रखते हैं। और ये क्या करते हैं, वह परिपथ जो जुड़ा रहता है उसमें विद्युत धारा को बनाए रखते हैं। कुंडली के प्रत्येक आधे चक्कर के पश्चात विभक्त वलय के भाग आपस में ब्रुशों को बदल देते हैं। कुंडली के आधे चक्कर में क्योंकि धारा एक दिशा में और अगले आधे चक्कर में धारा की दूसरी होती है, उसी प्रकार होता क्या है, ब्रुश भी विभक्त वलय क्या करता है, ब्रुशों को चेंज कर लेता है और वह परिपथ में धारा एक ही दिशा में बहती रहती है। अब देखते हैं कार्य विधि, यानी यह दिष्ट धारा जनित्र किस प्रकार कार्य करता है और वाय परिपथ में जो धारा दिष्ट धारा बहती है किस प्रकार बहती है, उसको हम समझाने का प्रयास करते हैं। तो देखिए आप कार्य विधि। जब आयताकार कुंडली ABCD चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है या घुमाया जाता है तो
कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। तो कुंडली में क्या होती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसकी दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जा सकती है। जिसकी दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं या ज्ञात की जा सकती है। कुंडली के आधा चक्कर तक प्रेरित धारा की दिशा एक ही रहती है। कुंडली के आधे चक्कर तक प्रेरित धारा की दिशा एक ही रहती है, अर्थात बाह्य परिपथ में धारा की दिशा B2 से B1 की ओर रहती है। जो बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ है उसमें धारा B2 से B1 की ओर रहती है। कुंडली के आधा चक्कर पूरा होने के पश्चात धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। कुंडली के आधा चक्कर के पश्चात जो होता है धारा की दिशा क्या होती है, बदल जाती है, चेंज हो जाती है। जिस समय कुंडली में धारा की दिशा बदलती है उसी समय ब्रश का संबंध एक भाग से कटकर दूसरे भाग से हो जाता है। उसी समय जो विभक्त बल लगे रहते हैं उनका ब्रश से एक ब्रश से संबंध टूटता है और दूसरे ब्रश से जा जुड़ता है, और वह परिपथ में धारा की दिशा सदैव एक ही ओर बनी रहती है। क्योंकि कुंडली में धारा की दिशा बदलती है, उसी के साथ जो विभक्त बल रहता है उसका ब्रश से स्पर्श भी बदल जाता है, जिसके कारण वह परिपथ में धारा की दिशा सदैव एक ही ओर बनी रहती है, अर्थात वह परिपथ में दिष्ट धारा प्राप्त होती रहती है। वह परिपथ में जो होती है वो दिष्ट धारा प्राप्त होती रहती है, क्योंकि दिष्ट धारा जो होती है इस प्रकार की होती है। ये इस प्रकार की दिष्ट धारा हम कह सकते हैं इस प्रकार की होती है, जबकि प्रत्यावर्ती धारा होती है ये इस प्रकार से होती है, शून्य अधिकतम होता रहता है, लेकिन इसकी दिशा क्या होती है, एक ही होती है, याद रखिएगा। और ये देखिए जो ही कुंडली घूमती है इससे जो ब्रश होता है इससे जो विभक्त वलय होता है उसका संपर्क क्या होता है, दूसरे ब्रश से हो जाता है और चेंज होता रहता है। परस्पर इस प्रकार समायोजित होते हैं कि धारा की दिशा सदैव एक ही ओर बनी रहती है, जिसे हम दिष्ट धारा कहते हैं, और इस प्रकार के यंत्र को हम दिष्ट धारा जनित्र कहते हैं। नमस्कार।